के कांड को लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से गम और गुस्सा देखा और इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपनी सियासी रोटी सेकने की भी कोशिश की, तो दूसरी तरफ एक बड़ी साजिश का उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि साहब एक ऐसी वेबसाइट इस बीच में बनाई गई जिसके जरिए से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, जिसका नाम दे रहे हैं, ये सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। योगी जी आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, तो उसको मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अशोक पांडे जी भी हैं, साथ में हमारे साथ में कपिल श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता और एक्स IPS ऑफिसर GS अमाना जी हमारे साथ में। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, जिस वेबसाइट के माध्यम से हाथरस से लेकर के पूरे देश के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, साजिश की गई, कहीं ना कहीं सपा, कांग्रेस, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी तो उसी दायरे में आ रहे ना, कि वहां जाकर के हंगामा करना, RLD के कार्यकर्ता हो, सपा के कार्यकर्ता, अब सारे पार्टी के लोगों के कार्यकर्ता ने तो हंगामा ही तो किया वहां पर जाकर के। इससे जाते हिंसा फैलने की साजिश ही तो हो सकती थी, और क्या है? कपिल श्रीवास्तव जी। सवार भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सरकार ने जितना हिंसा फैलाया उतना तो किसी ने फैलाया ही नहीं, क्योंकि सरकार की जो मशीनरी थी और DM साहब वो पीड़िता को डराने में लगे हुए थे, धमकाने में लगे हुए थे, और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश कौन कर रहा था? उनके आके DM ने कैसे परमिशन दे दी? अभियुक्त के पक्ष में एक समाज के लोग इकट्ठा होकर के आंदोलन कर रहे थे और वो पूरे देश को धमका रहे थे। नहीं तो अगर आरोपी पक्ष के लोग महापंचायत कर रहे हैं, DM उस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, तो क्या इस बात की इजाजत दे दी जाए कि जातीय हिंसा दूसरे लोग भी फैलाए जा करके वहां पर? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सफार भाई, पूरी बात आने दी। बस स्पष्ट कह रहा हूं कि वो पंचायत नहीं कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे और वो धमका रहे थे खुलेआम कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, हमने भारत को बनाया है, हम लोग बाहुबली लोग हैं, और अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ये उनके वीडियो वायरल्स हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार या पुलिस उनके खिलाफ में कार्रवाई ना करके सिर्फ विरोधियों के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है? अशोक पांडे जी जवाब दीजिएगा। सारी बातें अपनी जगह है, मगर विपक्षी दलों के ऊपर सांप्रदायिक और जातीय हिंसा फैलाने की जो साजिश लगे, और ऐसे में आज 4 लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये सब कुछ खारिज कर दे रहे हैं आप? क्या ये सारी चीजें खुशबीन के पीछे दम नहीं है? वो 4 लोग निर्दोष थे जिनकी गिरफ्तारी हो गई आपके हिसाब से? भड़का लेंगे, विरोधी दल के लोग नहीं मानेंगे। जवाहर भाई, अरे तुलसी बाबा चुप हो जाइए, अब मेरी बात सुनो। मैं बहुत सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। तो कहते थे, अरे भाई, पहले MJ अकबर की बात करो ना, जिसने 20 लड़कियों का बलात्कार किया, तुम्हारा मंत्री। अरे साहब, MJ अकबर की बात क्यों नहीं करते? चिन्मयानंद स्वामी का बात क्यों नहीं करते? पूर्व गृह मंत्री था ना, आप कुलदीप सेंगर का देख लीजिए ना, बात क्यों नहीं आप करते? क्यों ये बचाना चाहते हैं? क्यों बलात्कारी को आजादी देना चाहते हैं? ये गोली मारने की आजादी चाहिए, को बलात्कार करने की आजादी चाहिए, दलितों के साथ अन्याय, झोपड़ी जलाने की आजादी चाहिए। कपिल जी की बात, भाई मुझे बोलने दीजिए। कपिल जी ठीक है, कपिल जी बात, शांत हो जाइए, तुलसी बाबा शांत हो जाइए, नहीं तो आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। शांत हो जाइए। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं इसकी लीगलिटीज में जाना चाहिए, और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। ये वेबसाइट किसने बनाई, ये वेबसाइट कहां बनी, किन किन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि अपराध होने के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी। क्या प्लेस ऑफ ऑकरेंस था, क्या टाइमिंग थी, और कौन वो लोग थे जिन्होंने वेबसाइट बनाई। इसके साथ 2 चीजें और, कि उनका एक्टर्स रिया क्या था और मेंस रिया क्या था, क्योंकि दोनों का कंप्लायंस अगर नहीं होता है तो कोई अपराध नहीं बनता। किसकी ये जांच कर रहे हैं? किसकी ये जांच कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का खेल है। उसने वेबसाइट बनाई, उसने सामग्री लोड की और उसने वेबसाइट को हटा लिया। आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मगर इसके पीछे तर्क आपके पास तो कुछ होगा नहीं। इसके पीछे तर्क तो आपके पास कुछ होगा नहीं। कहने के लिए कहना बड़ा आसान है कि बीजेपी के IT सेल ने ये किया, साजिश की गई, बीजेपी की तरफ से की गई। साफ तर्क भी तो कुछ दीजिए। उनके पास तर्क है कि देश की खुफिया एजेंसियों ने इस बात की जानकारी दी, किसी भी
सरकार के लिए देश के खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी आ रही है वो अपने आप में एक कर क्यों रहा है? आज मगर ठीक है सवाना जी, ठीक है, आप दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा। ये सवाना जी, सरकार की दोनों तरफ से अलग अलग बातें आ रही। कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का सब कुछ किया जा रहा है, उसी ने वेबसाइट बनाई, उसी तरीके के साथ रेप नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्ट में कह ही नहीं सकते। ये जांच का विषय था, उनको कहना ही नहीं चाहिए था। ये एसआईटी का गठन हुआ, ये जांच का विषय था। मुकदमा विवेचक किस बात को कहता। दूसरी बात आप देखिए, अलीगढ़ के अंदर जो सीएमओ साहब थे उनकी बात आ गई कि जब 11 दिन के बाद अगर आप सीमेंस फाइंड करेंगे तो वो जुआ कहां से फाइंड होगा? बिल्कुल नहीं फाइंड होगा। दूसरी चीज, जब 376 के अंदर ये पहले ही बदल चुका है कि पेनिट्रेशन का प्रयास मात्र ही बलात्कार करने का प्रूफ है, उसके लिए पेनिट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है। आप सीमेंस खोज रहे हैं तो आप तो पहले ही डिफेंस के वकील हो गए। दूसरी बात बताइए, महोबा के अंदर जो व्यापारी की हत्या हुई उसमें जो एसआईटी की गठन की गई, उसमें एसएसपी साहब को बचाने के लिए 17 दिन वो क्वारंटीन थे, उसका बयान भी नहीं लिया और चलती हुई गाड़ी में बता दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मार ली, जबकि वो मृतकालिक कथन है। कैसे कोई इनके बातों पर विश्वास करे? अशोक पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद में कर रही है अशोक पांडे जी, ये सवाल जो कि देवन से उठ रहे हैं और इस बीच में कई बार हमने भी उठाया, इस पर जवाब भी लेना। जांच का क्या विषय? तो बिना जांच के एसपी को क्यों किया? अगर जांच का विषय है तो डीएम के लिए भी है और एसपी के लिए भी है, किसी भी दोनों के लिए है, होती है फिर उसको क्यों किया? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। आप जब जांच करते हैं, अगर आपने सस्पेंड करना है दोनों को करें, न्यूट्रल जांच होगी। पर एक को रखते हैं, एक को सस्पेंड करते हैं, तो जांच कैसे न्यूट्रल हो सकती है? अशोक पांडे जी, नहीं, अशोक पांडे जी ये बताइए, उनका तो वायरल था वीडियो, वो खुलेआम धमकी दे रहे थे पीड़ित परिवार को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई जांच कौन करेगा? सब तो आपके ही लोग हैं के नाते आपको ये बातें सूट करती हैं, मगर उस एफआईआर में, जिस एफआईआर में दर्ज किया गया इस वेबसाइट को लेकर के, ये कहा गया उसी तर्ज पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सीए के विरोध में दंगा फैलाने की साजिश की गई, यहां भी वैसी ही साजिश थी। वही सवाल मैं आपसे करूंगा, खुफिया एजेंसियों के इनपुट को क्या आप नकार देंगे अगर सत्ता में होंगे? सवाल भाई, सबसे पहली चीज आपको बता दें, इस सरकार अगर पारदर्शी तरीके से काम कर रही होती, सरकार अगर पारदर्शी तरीके से काम कर रही होती तो लोगों को साजिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, साजिश की बात ही नहीं है। आप मेरी पूरी बात आने ही नहीं देते हैं बीच में। कहिए सर, कहिए। मुझे करना दिया था आपने, मुजफ्फरनगर में भी आपका रोल समझ में आया था। एक सेकंड फजील साहब, भाई सुनिए तो। ठीक है, कहिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। जस्टिस अगर करना है तो जस्टिस परिलक्षित भी होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। जस्टिस पीएन भगवती ने यह स्पष्ट एक नजीर पेश की है और वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप तो सरकार हैं, आपने किस आधार पे कह दिया पीएफआई को किया, उससे हमसे नहीं लेना देना। अभी अशोक पांडे जी कह रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी शामिल है दंगा भड़कवाने वाले में। ये कह दे तो मीठा मीठा गप गप। और मैं अगर पूछ दूं कि आप सरकार में होने के बाद तथ्य नहीं परोस पा रहे, ये आपके आईटी सेल का काम है, तो कड़वा कड़वा थू थू तो ये तो नहीं चलेगा। अगर आपको न्याय करना है, सरकार बैठी है, मैं विपक्ष में बैठा हूँ, सरकार को चाहिए कि वो तथ्य पेश करे। अगर विपक्षी दलों ने साजिश रची है तो आप पीएफआई के उस वेबसाइट से हमको क्यों जोड़ते हैं? किस आधार पे आपने समाजवादी पार्टी को जोड़ा? किस आधार पे आपने कांग्रेस को जोड़ा? आप क्या देश में क्या बनाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जितने हैं वो देश विरोधी कार्यों में लिप्त है? ये बड़ा सकारात्मक राजनीति है। और सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? इस तरह के लोगों को जलवा फूकने देती है, एविडेंस के साथ खेलती है, एविडेंस मिटा दिया, इसलिए एविडेंस मिटाया कि फॉरेंसिक ना हो पाए दोबारा, कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। अशोक पांडे जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कपिल श्रीवास्तव की बातों का।
अशोक पांडे जी, कपिल जी की बातों को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए मूल बात है ये भाई, ये भाई तो क्यों कहा, और कांग्रेस पार्टी का एक पूर्व पार्षद, कांग्रेस पार्टी का एक पूर्व आपने कहा है आपने भी लगा लीजिए, सीरियस लोग हैं, इसकी कानून व्यवस्था लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में किराड़ में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, बढ़ाने का खूब प्रयास कर रहे हैं, नहीं कहा जाए कि ये लोग साजिश में शामिल है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताने इनका कानून विश्वास नहीं है, अपराधी जेल में विश्वास नहीं है, बेटी के शादी विश्वास नहीं है, पोस्टमार्टम हो गई विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच हो रही विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में आग लगाने का तय कर दिया है लोग, इन लोगों को उत्तर प्रदेश में कानून के कुछ लेना देना नहीं है। इनके नेताजी तो खुद कहते हैं कि नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है, अपराध नहीं है। ये वही लोग हैं जो एक दलित मुख्यमंत्री उसके उसको बेइज्जत करने का काम मारने का कुचक्र ये लोगों ने किया है। सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में उसकी सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, योगी की सरकार को और उसके चाहते हैं कि ये भाई आज कंजी में ये सारे लोग भड़काने में शामिल हैं। इस तरीके की सरकार नहीं चल सकती है जो लोकतंत्र में तानाशाही पूर्वक चल रही हो। सरकार भारतीय प्रजापति के भरोसे देश के लोगों को प्रदेश सरकार नेताजी गलतियां बच्चों से हो जाती है उनके भरोसे चलेगी बताती है। अरे एमजे मायावती जी को ठीक है सर आप लोगों की बहुत देर से बातें आ रही थी, आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें, मगर इस बीच में समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो लोग इस वक्त देश प्रदेश में बैठ करके हमारी चर्चा को देख रहे हैं वो कुछ इस चर्चा से लेकर के जाएं। अब जीएस अबाना जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अशोक पांडे जी आपका, कपिल श्रीवास्तव जी आपका, जीएस अबाना जी आपका, फजील अहमद साहब आपका, आप सभी लोगों ने वक्त निकाला, मगर सवाल दो महत्वपूर्ण है।